जय श्री कृष्ण। अपने कृष्ण चक्षु चैनल से जुड़े हुए सभी साधकों का मैं अमिता वशिष्ठ हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो आज का विषय है, क्यों मिलता है एक पुरुष को स्त्री के रूप में जन्म। गीता में कहा गया है, अन्ते मति सगति। मृत्यु के समय जैसी हमारी बुद्धि होती है, जिन वस्तुओं में हमारी आसक्ति होती है, उसी आधार पर हमें जन्म मिलता है। हमारे संपूर्ण जीवन का अभ्यास हमारी बुद्धि को जैसा बना देता है, वही गति अर्थात अगले जीवन की अवस्था हमें वैसी ही प्राप्त होती है। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से हैं वे कारण जो एक स्त्री का जन्म देने में आधार बनते हैं। तो पहला कारण है स्त्रियों में अत्यधिक आसक्ति रखना। आप स्त्री हों अथवा पुरुष, यदि आपकी आसक्ति अपनी पुत्री, अपनी माँ, बहन, पत्नी या किसी भी अन्य स्त्री जाति में यदि अत्यधिक रूप से है, तो यह निश्चित मानिए कि आपको अगला जन्म स्त्री के रूप में ही प्राप्त होता है। इसका मतलब यह कदापि नहीं है कि हम अपने घर की स्त्रियों से प्रेम न करें, उन्हें सम्मान न दें। यहाँ मतलब आसक्ति से है। पक्षपाती होकर जब भी आप किसी भी व्यक्ति में अपनी आसक्ति यदि दिखाते हैं, यदि उसमें आसक्ति रखते हैं, तो गरुड़ पुराण कहता है कि आपको अगला जन्म उसके इर्द गिर्द ही मिलता है। दूसरा कारण है, यदि आपके भीतर स्त्रियोचित गुणों की अधिकता है, जैसे बहुत अधिक बोलना, अत्यधिक सज धज कर रहना, पेट में बात का न रुकना, अपने वायदे बार बार तोड़ देना, बात में दम का न होना, नृत्य के प्रति, संगीत के प्रति, आभूषण वस्त्रों के प्रति, मनोरंजक चीज़ों के प्रति यदि अत्यधिक आपकी रुचि है, तो निश्चित ही अगला जन्म आपको स्त्रियों के रूप में मिलता है। कारण है कि यह सारे गुण स्त्रियोचित गुण माने जाते हैं। यदि यह संपूर्ण गुण आपके भीतर हैं, तो इसका मतलब है आपके अंदर स्त्रियोचित गुणों के प्रति आसक्ति है और आपको निश्चित ही अगला जन्म स्त्री के रूप में ही प्राप्त होता है। तीसरा और अंतिम कारण बताया जाता है कि यदि आप स्त्री जाति से नफरत करते हैं, पत्नी के रूप में अथवा किसी भी स्वरूप में स्त्री को अत्यधिक हेय दृष्टि से देखना, उसका अपमान करना, उसे नीचा दिखाना, अपशब्द भाषण करना, गलत नज़रों से देखना, किसी भी प्रकार से दुर्व्यवहार अपनी पत्नी के साथ, अपनी बहन के साथ, माँ के साथ या अन्य किसी भी रूप में कोई स्त्री आपके इर्द गिर्द मौजूद है और आप किसी भी रूप में यदि उसका अपमान करते हैं अथवा उसकी भावनाओं का सम्मान नहीं करते हैं, तो यह भी अगले जन्म में आपको स्त्री का रूप देने का मुख्य आधार बनता है। इसके पीछे कारण रहता है कि आपको उसी प्रकार उन्हीं भावनाओं के साथ अगले जन्म में गुजरना होता है। ध्यान रखिए, प्रकृति सदैव संतुलन चाहती है। प्रकृति एक संतुलन स्थापित करने में लगी रहती है। जब तक आपके भीतर एक प्रकार का संतुलन स्थापित नहीं हो जाता, तब तक किसी भी व्यक्ति को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति नहीं मिलती है। तो जहाँ पुरुष जन्म के पश्चात मोक्ष की संभावनाएं अत्यधिक निकट होती हैं, लेकिन स्त्री से आसक्ति और नफरत दोनों ही पुरुष को अधोगति देकर स्त्री का जन्म देने का आधार बनती है। तो यह है वे कारण जो स्त्री का जन्म देने के मुख्य आधार बनते हैं। कैसी लगी आपको यह जानकारी? यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।